ओम शांति। निसंदेह हम सब चाहते हैं कि हमारा भाग्य बेहद खूबसूरत हो, हमारे सबके भाग्य में एक स्वस्थ और सुंदर शरीर हो, रहने के लिए एक बेहद खूबसूरत सा घर हो, बेहद प्यार करने वाले माता पिता, रिश्ते नाते, सगे संबंधी हों, अपना हाल चाल सुख दुख बांटने वाले प्यारे से मित्र हों। हम जो भी कार्य करें हमको हर कार्य में सफलता मिले, और ये हर कोई चाहता है कि मेरा भाग्य बहुत ही संपन्न और सुंदर हो। परंतु सबसे पहले हमको ये समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि किसी किसी को क्या लगता है कि शायद परम पिता परमात्मा हमारा सुंदर भाग्य बनाते हैं, उनके हाथ में हमारे भाग्य के बनाने की कलम है, वो चाहे तो पल भर में हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा भाग्य बनाना किसके हाथ में है। क्या परम पिता परमात्मा हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? इसको हम एक छोटी सी खूबसूरत कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक प्यारी सी बिटिया की, जो अपने माता पिता की इकलौती और बहुत प्रिय संतान है। और जब उस कन्या का विवाह किया गया तो उस कन्या का विवाह एक बहुत ही संपन्न और सुंदर परिवार में किया गया। वो हर प्रकार से परिवार संपन्न था, परंतु कुछ समय के पश्चात घर में कुछ ऐसा हुआ, ऐसे बिजनेस लॉसेस हुए जिसकी वजह से वो बिटिया दरिद्रता में आ गई। माना उनका इतना बड़ा धनवान परिवार होते हुए भी अब वो सब गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उसकी माँ की इच्छा हुई कि हम अपनी बच्ची के लिए कुछ तो ऐसा करें, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, जो सदा ही बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी, सुंदर गहने पहनने का शौक रखती थी, आज उसको कितनी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो उनकी माताजी उनके पिताजी से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम कुछ उनके लिए ऐसा करें जिससे कि वो बहुत अधिक धनवान हो जाएं, हम कुछ ऐसी मदद कर दें जिससे कि उनका भाग्य बदल जाए। तब उनके पिताजी बोलते हैं, देखिए, हमने तो उसका बहुत सुंदर परिवार में ही विवाह किया था, हमने अपनी तरफ से हर प्रकार से कोशिश की है, परंतु यदि उसका भाग्य होगा तो उसको अपने आप ही मिल जाएगा, हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है। परंतु माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, माँ का दिल कहाँ इन बातों को स्वीकार करने वाला था। तो उस माँ की इच्छा हुई कि मैं कुछ करूं, अपनी बिटिया के लिए कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उनके दामाद आए अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से मिलने के लिए। तो जब वो दामाद जी आए हुए थे तो उन्होंने उनकी खूब आवभगत की, परंतु जब देखा कि माता ने कि उनके पति ने उनको कोई भी ऐसी बड़ी सौगात नहीं दी है, कुछ नहीं दिया है, तो माँ के दिल में क्या आया कि मैं कुछ मोतीचूर के बड़े लड्डू बनाती हूँ और उसके अंदर मैं सोने की मोहरें डाल देती हूँ। जब बिटिया इसको खोलेगी तो उसको मिल जाएंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ मदद अवश्य होगी, वो अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण कर पाएगी। प्यार और इसी भावना के साथ उन माता जी ने लड्डू को बनाना आरंभ किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू बनाए और उसके अंदर सोने की खूब सारी मोहरें भी डाल दी, और बहुत बड़ा सा एक डिब्बा तैयार करके उन्होंने दामाद जी को दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम ऐसे डायरेक्ट देंगे तो पता नहीं वो लेंगे या नहीं, कहीं उनके आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचे, कहीं वो नाराज ना हो जाएं। तब माता जी ने युक्ति के साथ बहुत सारी सोने की मोहरें उन लड्डुओं के जरिए दामाद जी को दे दी। अब जब दामाद जी उस लड्डू को लेकर के जा रही हैं तो उनको लगा कि वैसे ही बहुत गरीबी है और लड्डू तो किसने ही खाने हैं। तो वो देखते हैं कि बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है। थोड़ी ही दूरी पर जैसे ही वो गांव से बाहर निकलने की वाले ही होते हैं, तब उसी गांव में एक बहुत बड़ी हलवाई की दुकान पर वो जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि आप ये मिठाई का डिब्बा रख लीजिए, ये बहुत शुद्ध देसी घी के और बहुत स्वादिष्ट लड्डू बने हुए हैं, आप बदले में मुझे इसके पैसे दे दीजिए। तब हलवाई भी देख करके बहुत खुश होता है, क्योंकि वो लड्डू बहुत प्यारे और बहुत स्वादिष्ट दिख रहे होते हैं और शुद्ध देसी घी की उसमें से सुगंध आ रही होती है। तो हलवाई उसको पैसे देते हैं डिब्बे के, और वो डिब्बा अपने पास रख लेते हैं। क्योंकि वो डिब्बे को अभी उन्होंने रखा ही होता है, तो जैसे ही शाम को उनके बिटिया के पिताजी वापस लौट करके गांव की तरफ आ रहे होते हैं, तो उनकी नज़र उन लड्डुओं पर पड़ती है, और लड्डुओं को देख करके वो पहचान लेती हैं कि शायद ये हमारे ही घर के लड्डू हैं, और वो उन लड्डुओं को
खरीद लेते हैं और खरीद करके जब वो वापस घर की तरफ आते हैं और अपनी धर्म पत्नी को बुला करके कहते हैं, देखना आज मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसे बने हुए लड्डू दिखाई दिए, तो मैं बड़े प्यार से इनको खरीद करके ले आया। और जब धर्म पत्नी उस डिब्बे की पहचान तो होती ही है उनको, जैसे ही उस डिब्बे को खोलते हैं और लड्डुओं को देखते हैं तो उनके भी मुख से निकलता है कि सचमुच समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिल नहीं सकता। जिसके भाग्य का होता है उसी के पास वो लौट करके चला आता है। सच में हमारी कन्या के भाग्य में अभी ये सब कुछ नहीं है, तभी तो हमने कितनी भी कोशिश की उस तक पहुंचाने की, परंतु वो फिर भी हमारे पास ही लौट करके चला आया। यही सत्य है, कोई भी हमारा भाग्य नहीं बना सकता, स्वयं परम पिता परमात्मा भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। अगर उनको हमारा भाग्य बनाना होता तो कभी हमको कहने की, उनके आगे मिन्नत करने की, उनके आगे प्रेयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हमको किसी प्रकार की तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी माता पिता, भले बच्चा कैसा भी है, कैसा भी, आप सब भी तो बहुत सारे जो सुन रहे हैं माता पिता होंगे, क्या आप कभी चाहेंगे कि मैं अपने बच्चे के भाग्य में थोड़ी सी भी कमी लिख दूं, थोड़ा सा भी दुख लिख दूं, थोड़ी सी भी बीमारी लिख दूं? नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी भी कमी, कमजोरी, दुख, दर्द लिख ही नहीं सकता है। और फिर वो तो दया का, प्यार का, सुख का सागर है। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें सबसे पहले उसी की तो याद आती है ना। भले हम सुख में उसको याद करें ना करें, परंतु दुख में तो अवश्य ही हमारे मुख से ऑटोमेटिकली हे भगवान, हे ईश्वर निकलता है और हमारी आखिरी उम्मीद भी वही रहती है। तो जो सबके दुख हरने वाला है, जो सबको सुख देने वाला है, वो भला हमारा भाग्य ऐसा वैसा कैसे लिख सकता है? तो परमात्मा पिता के हाथ में तो भाग्य लिखने की कलम नहीं है। स्वयं परम पिता परमात्मा ने भाग्य लिखने की कलम हमारे अपने हाथ में दी है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार ही हमारा भाग्य बनता है। अगर हम अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो 100% बदल सकते हैं, परंतु उसके लिए हमको अपने कर्मों को, अपनी सोच को बदलना होगा। तो जब तक हम अपने कर्मों को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम भले कितना भी जप तप पूजा पाठ हवन करें, हमारा भाग्य नहीं बदल सकता। परंतु क्या सचमुच परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है? परमात्मा पिता भले ही भाग्य निर्माता नहीं है, परंतु वो भाग्य विधाता है, 101% है। उनकी गाइडेंस के बिना, उनकी सपोर्ट अर्थात मदद के बिना, उनके प्यार के बिना हम कभी भी एक सुंदर भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत खूबसूरत सा एक दृश्य देखा था महाभारत में कि जब अर्जुन को जरूरत थी तब उन्होंने सहस्त्र सेना का त्याग किया और बदले में उन्होंने श्री कृष्ण जी को चुना। उन्होंने पहले से ही बात कह दी थी कि मैं कभी भी अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में नहीं उठाऊंगा। उन्होंने सब कुछ अर्जुन से ही कराया, क्योंकि वो जानते थे कि जो करने वाला है वो वही है। कर्ता कभी भी ईश्वर नहीं बनता है। अगर वो भी बन जाएगा तो वो भी कर्मों के हिसाब किताब में आ जाएगा और फिर उसको भी अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। फिर तो वो भी इन्हीं कर्मों के जंजाल में फंस जाएगा, फिर हमको बाहर कौन निकालेगा? तो परमात्मा पिता साक्षी हो जाते हैं, वो गीता का ज्ञान देते हैं, माना गाइडेंस देते हैं। वो जब भी हम थोड़ा सा दिल शिकस्त होने लगते हैं तो हमारे अंदर उमंग उत्साह भरते हैं, हमको कदम कदम पर मदद देते हैं। वो हर वक्त हर पल हमारी सपोर्ट बन करके खड़े रहते हैं। जब हम उनका साथ लेते हैं और सच्ची और उनके द्वारा दिखाई की राह पर चलते हैं तो हमारे से खूबसूरत भाग्य दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता। इस समय स्वयं परम पिता परमात्मा अपनी मुरली के माध्यम से, अपने महावाक्यों के माध्यम से हमें इतनी सुंदर श्रीमत देकर जन्म जन्म का भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दे रही हैं। तो क्यों ना आज उनके साथ से, उनके सहयोग से, उनकी श्रीमत से अपने भाग्य की बेहद खूबसूरत लंबी लकीर खींच ले। तो हमारे पास जब चांस मिला है अपना भाग्य बनाने का, तो क्यों ना आज बेहद खूबसूरत भाग्य बनाने का दृढ़ निश्चय करके अपने जन्म जन्म का सुंदर भाग्य बनाएं। आप सब पर परम पिता परमात्मा की छत्र छाया बनी रहे। आप सब खूब
सुंदर भाग्य के धनी बने, सदा परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलकर भाग्य की बेहद खूबसूरत और लंबी लकीर को खींचे। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।